मित्रों, आपका स्वागत है मेरे चैनल टेरर ट्यूब में। आशा करता हूं कि आप सभी लोग स्वस्थ और मस्त होंगे। आप लोगों से ये निवेदन है कि आप सभी लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें। आप लोगों का ये सपोर्ट मेरे लिए अमूल्य है। मैं आशा करता हूं कि ये मेरा निवेदन पूरा होगा। तो जल्दी से अपने अपने हेडफोन लगाइए और मज़ा लीजिए। आज से 10 साल पहले जब मैं ट्रक चलाने का काम किया करता था, तो उस समय मेरे साथ एक ऐसी घटना घटी जिसके बाद से मैंने ट्रक चलाने का काम ही छोड़ दिया। दरअसल हुआ कुछ यूं था कि एक सुबह मैं नींद से उठा ही था कि तभी मेरे फ़ोन की रिंग बजी। मैंने जब फ़ोन देखा तो उसमें ट्रक के मालिक का कॉल आ रहा था। मैं झट से कॉल रिसीव किया तो मालिक ने कहा, कांता, तो मैं आज शाम को ट्रक लेकर ग्वालियर जाना होगा, तो तुम ठीक शाम के 5 बजे ट्रक लेकर लोडिंग पॉइंट पर आ जाना। और हाँ, बंटी को भी साथ लेते आना। बंटी मेरे ट्रक का खलासी जो मेरे साथ करीब 3 सालों से काम कर रहा है। मालिक से बात हो जाने के बाद मैंने बंटी को कॉल लगाया तो बंटी का फ़ोन स्विच ऑफ आ रहा था। लेकिन उसको बताना भी ज़रूरी था कि आज शाम 5 बजे निकलना है। तो कुछ देर बाद नाश्ता करके मैं सीधे बंटी के घर गया तो वहाँ बंटी काफ़ी तेज़ बुखार के कारण कराह रहा था। उसकी इस हालत को देखकर मैं समझ गया कि आज मुझे अकेले ही ट्रक लेकर जाना पड़ेगा। अच्छी बात यह थी कि ग्वालियर एक रात का ही सफ़र था, मगर मुझे कहाँ पता था कि ये रात मेरे लिए कुछ इस तरह से गुजरेगी। खैर, कुछ देर बंटी के पास बैठने के बाद मैं अपने घर आ गया और निकलने की तैयारी करने लगा। सारी तैयारी करने के बाद ठीक शाम के 4:30 बजे मैं घर से निकला और 5 बजे तक लोडिंग पॉइंट पर पहुंच गया, जहां करीब 1 घंटा ट्रक लोड होने के बाद ठीक 6 बजे मैं ट्रक लेकर ग्वालियर की तरफ चलता बना। ठंड काफ़ी तेज़ थी, जिस कारण मैंने ट्रक की सारी खिड़कियों को बंद करके रखा था। कुछ देर ट्रक चलाने के बाद आसमान में चांद की रोशनी ने अपना डेरा जमाना शुरू कर दिया, जिसका साफ साफ असर हाईवे पर भी दिखने लगा। क्योंकि जिस हाईवे पर दिन के वक्त इतना चहल पहल रहता है, वो हाईवे इस वक्त एकदम सुनसान हो गया था। बस बीच बीच में इक्का दुक्का गाड़ियां ही नज़र आ रही थीं। मेरे यहाँ से ग्वालियर करीब 18 घंटे का सफ़र था, तो मुझे अभी काफ़ी लंबे समय तक ट्रक चलाना पड़ेगा। अब ट्रक चलाते चलाते काफ़ी वक्त गुजर गया और हाईवे भी अब पूरी तरह से वीरान हो गया था। मैंने जब अपनी घड़ी में वक्त देखा तो वक्त हो रहा था रात के 2 बजे का, कि तभी मुझे रास्ते के किनारे एक छोटी सी चाय की दुकान दिखी जो कि खुली हुई थी। उस दुकान को खुला हुआ देखकर मैं जितना हैरान हुआ उससे काफ़ी ज़्यादा खुश, क्योंकि मेरा भी मन काफ़ी देर से चाय पीने का ही कर रहा था। मगर तब से कोई भी दुकान मुझे खुली हुई नज़र नहीं आ रही थी। फिर ये चाय वाला इतनी रात को भी अपनी दुकान खोलकर क्यों है? खैर, मुझे इससे क्या, मुझे चाय पीने से मतलब है। ये सोचकर मैंने ट्रक को रास्ते के किनारे पर खड़ा किया और ट्रक से उतरकर चाय वाले के पास गया और चाय पीने लगा। इतने ठंड में गर्मा गर्म चाय पीने से मुझे थोड़ी राहत मिली, मगर न जाने क्यों मुझे वो चाय वाला कुछ अजीब सा लग रहा था। वो चुपचाप एक मुर्दे की तरह काम किए जा रहा था। मैंने चाय पिया और चाय पीकर उस चाय वाले को पैसे दिए कि तभी उस चाय वाले ने कहा, कहाँ जा रहे हैं भाई साहब आप? इस पर मैंने कहा, मैं ग्वालियर जा रहा हूँ। जिस पर वो आदमी कुछ देर तक मुझे घूरता ही रहा। फिर एक दबी हुई आवाज़ में बोला, भाई साहब, इस रास्ते से रात के वक्त जाना खतरे से खाली नहीं है, तो आप आज रात भर रुक जाइए, सुबह चले जाइएगा। चाय वाले की ये बात मुझे थोड़ी अजीब लगी, मगर मेरा कल के कल वहाँ पहुँचना भी बेहद ज़रूरी था। इसलिए मैं उसकी बात ना मानकर ट्रक स्टार्ट करके आगे बढ़ने लगा। लेकिन मुझे कहाँ पता था, मैं उस चाय वाले की बात ना मानकर एक बड़ी मुसीबत में फंस चुका हूँ। कुछ दूर आगे जाते ही मेरी चलती ट्रक एकदम से रुक गई। मगर हैरत की बात तो यह थी कि मेरी ट्रक चालू ही थी, फिर भी मेरी ट्रक आगे क्यों नहीं बढ़ रही। ये सोचकर मैं और ज़ोर ज़ोर से एक्सीलेटर दबाने लगा, मगर मेरी ट्रक टस से मस नहीं हुई। तो मुझे लगा कि मेरे ट्रक के पिछले चक्के में कुछ फंस गया होगा। ये सोचकर मैं टॉर्च लेकर उतरा और सभी चक्कों को चेक करने लगा, लेकिन मुझे ऐसा कुछ नहीं लगा जो मेरी ट्रक को रोक सके। फिर मेरी ट्रक आगे क्यों नहीं बढ़ रही? अभी मैं खड़े खड़े ये सोच ही रहा था कि तभी अचानक मुझे किसी औरत के रोने की आवाज़ आने लगी। अचानक इतनी रात को इस वीरान रास्ते पर किसी औरत के रोने की आवाज़ को सुनकर मैं चौंक गया कि तभी वह रोने की आवाज़ और तेज़ हो गई। वह आवाज़ सुनकर मुझे ऐसा लग रहा था कि वह रोने की आवाज़ मेरे अगल बगल से ही आ रही हो। तो मैं अपनी टॉर्च की लाइट को इधर उधर घुमाकर उस औरत को खोजने लगा। इधर उधर टॉर्च की लाइट घुमाते घुमाते
जब मेरी टॉर्च की लाइट एक पेड़ के नीचे पड़ी तो मैंने देखा कि एक औरत पेड़ के नीचे बैठकर रो रही है। पहले तो मुझे लगा कि वह औरत किसी मुसीबत में है, तो मैं चलकर उसके करीब गया। मगर मैं जैसे ही उसके थोड़ा करीब गया तभी मुझे न जाने कहाँ से एक सड़ी हुई सी गंध आने लगी। वह दुर्गंध इतनी तेज और इतनी सड़ी हुई थी कि मेरा वहाँ रुकना मुश्किल हो रहा था। फिर भी मैं किसी तरह उस औरत के करीब गया और कहा, क्या हुआ आपको? आप रो क्यों रही है? मेरे बोलने पर भी उस औरत ने कोई जवाब नहीं दिया। बस वह सिर झुकाकर रोए जा रही थी, जिस कारण मुझे उसका चेहरा तलक भी नहीं दिख रहा था। मैंने दोबारा उस औरत से कहा, क्या परेशानी है बहन जी आपको? अभी मैंने इतना कहा ही था कि तभी उस औरत ने एकदम से अपना सर उठाया तो उसका चेहरा देखकर मेरे होश उड़ गए और मैं जोर जोर से कांपने लगा। दरअसल उस औरत का चेहरा पूरी तरह से जला हुआ था और उसके चेहरे पर कीड़े रेंग रहे थे। इस नज़ारे को देखकर मैं समझ गया कि वह औरत कोई इंसान नहीं है बल्कि एक चुड़ैल है। अब मुझे पता चल गया था कि मैं उस चाय वाले की बात ना मानकर एक बड़ी मुसीबत में फंस चुका हूँ और मुझे यह भी समझ नहीं आ रहा था कि अब मैं करूँ तो करूँ क्या। कि तभी मैं किसी तरह हिम्मत जुटाकर भागना चाहा। मगर मैंने जैसे ही भागने के लिए पहला कदम बढ़ाया वैसे ही उस चुड़ैल ने अपने लंबे हाथ बढ़ाकर मेरा पैर पकड़ लिया और मुझे घसीटने लगी। अभी मैं मरने ही वाला था कि तभी वहां वो चाय वाला और एक आदमी आ पहुंचे, जिनके पहुंचते ही उस चुड़ैल ने मेरा पैर छोड़ दिया। मगर मैं इतना डर गया था कि मैं वहीं पर बेहोश हो गया। फिर जब मेरी आंख खुली तो मैं हॉस्पिटल में था। डॉक्टर से पूछने पर पता चला कि कोई मुझे बेहोशी की हालत में हॉस्पिटल के बाहर छोड़कर गया था, मगर उस चाय वाले और उस आदमी का कोई अता पता नहीं था। एक दिन हॉस्पिटल में रहने के बाद अगली सुबह जब मैं उस जगह पर पहुंचा और वहां के लोगों को पूरी बात बताने पर पता चला कि कुछ सालों पहले उस औरत का वहां घर हुआ करता था, मगर न जाने कैसे एक दिन उसके घर पर आग लग गई और वह औरत जलकर मर गई। तब से उसकी आत्मा वहीं भटकती है। फिर जब मैंने उस चाय वाले और उसके साथ आए उस आदमी के बारे में पूछा तो मुझे पता चला कि आज से 1 साल पहले वह चाय वाला और वह आदमी रात के वक्त इसी रास्ते से घर लौट रहे थे। तभी उस चुड़ैल ने उनको भी मार दिया था। तब से उनकी भी आत्मा कभी कभी लोगों को देख जाया करती है। उन लोगों से ये सुनकर मेरे होश उड़ गए कि वह दोनों भी भूत हैं। तब से मैंने ट्रक चलाने का काम छोड़ दिया। सो आई होप गाइज आपको यह हॉरर स्टोरी अच्छी लगी होगी तो इसे लाइक और शेयर करिए। जो लोग चैनल पर आज पहली बार आए हैं वो इसे सब्सक्राइब कर लें तथा हमारे लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को भी प्रेस कर दें। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए हॉरर स्टोरी के साथ।